अंधश्रद्धा के खिलाफ कई संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। कई तरह की धमकियों और चुनौतियों का सामना करते हुए ये संस्थाएं समाज में वैज्ञानिक चिंतन की धारा को मजबूती देने का जो प्रयास करती हैं वो सराहनीय है। लेकिन सवाल ये है कि इतने प्रयासों के बावजूद अंधश्रद्धा बढ़ते क्रम में क्यों है। साउथ में अब्राहम कोवूर, डी प्रेमानंद जैसे महान रैशनलिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज से अंधश्रद्धा मिटाने में लगा दिया। लेकिन आज धरातल पर उनके जीवन संघर्षों का परिणाम शून्य ही नजर आता है। ऐसा क्यों है? सवाल गंभीर है और शायद मेरे इस नज़रिए से कई लोग सहमत ना हों, लेकिन ये सच है कि अंधश्रद्धा के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हासिल फिलहाल कुछ नहीं है। आप भूत प्रेत, जादू टोना या बाबाओं को चुनौतियां देकर या चमत्कारों के विरुद्ध करोड़ों का इनाम रखकर सोचते हैं कि इससे समाज बदल जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये आपकी भूल है। दरअसल जिसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं वो पाखंडवाद के विशाल वट वृक्ष का जहरीला फल है। आप इन फलों की पैदावार को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जब तक जड़ों पर प्रहार ना हो ये जहरीले फल हमेशा उगते रहेंगे। अशिक्षा, गरीबी और शोषणवाद की जमीन पर ईश्वरवाद के बीज बोए जाते हैं। जहालत के खाद पानी से इस बीज को सींचा जाता है। ईश्वरवाद के इस वृक्ष से धर्मों की अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। धर्मों की इन सैकड़ों शाखाओं से सामाजिक बुराइयों की लाखों टहनियाँ निकलती हैं। इन टहनियों में श्रद्धा के जहरीले फूल अंकुरित होते हैं और यही फूल विकसित होकर अंधश्रद्धा के जहरीले फल बन जाते हैं। जब तक हम बीमारी के मूल को नहीं समझेंगे, बीमारी दूर नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अंधश्रद्धा के जहर को ख़त्म करना है तो जड़ों पर प्रहार करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने से समाज में वैज्ञानिक चेतना पैदा होती है तो ये आपकी भूल है। इसके उलट मैं समझता हूँ कि समाज में वैज्ञानिक चेतना पैदा करने से ही अंधश्रद्धा खत्म हो पाएगी। उल्टी गंगा बहाने से कुछ नहीं होगा। ईश्वरवाद खुद में एक बुराई है, बल्कि सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ में यही ईश्वरवाद है। इसलिए इस जहरीले बीज को खत्म करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अंधश्रद्धा के खिलाफ होने का अर्थ है कि आप श्रद्धा को बचा रहे हैं। अंधश्रद्धा का बाप ही श्रद्धा है। श्रद्धा का जन्म धर्म की कोख से होता है। धर्मों के मूल में ईश्वर है, तो क्यों ना हम ईश्वर की अवधारणाओं को ही खत्म करने का प्रयास करें। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या मज़ार पर जाता है, ये उसकी श्रद्धा है। लेकिन इस श्रद्धा की खातिर वो व्यक्ति बलि देता है तो इसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं। यानी हम अंधश्रद्धा के खिलाफ तो हैं लेकिन श्रद्धा के खिलाफ नहीं हैं। मैं पूछता हूँ, पूजा पाठ, हवन, व्रत, त्योहार, विसर्जन, तीर्थ, रोजा, नमाज, हज, कुरान, मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसा, ईद, बकरीद, क्या ये सब गलत नहीं है? आप कहेंगे कि ये सब आम लोगों की आस्थाएं हैं, तो क्या इन नंगी आस्थाओं के खिलाफ जाना वर्जित है? ये सारा पाखंड धर्मों की देन है और धर्मों की बुनियाद ईश्वरवाद पर टिकी है। तो इस बुनियाद पर चोट करने से परहेज क्यों? आप ईश्वरवाद को समाज की ज़रूरत समझने की भूल ना करें। मैं समझता हूँ कि ईश्वरवाद की संस्थापनाओं के पीछे धार्मिक गिरोहों की भूमिका होती है, वरना ईश्वर की ज़रूरत किसी को नहीं। इसलिए ईश्वरवाद को ध्वस्त किया जाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस्लाम के उदाहरण से हम ईश्वरवाद को बखूबी समझ सकते हैं। मोहम्मद से पहले का अरब, जहां अल्लाह का जन्म नहीं हुआ था, हज़रत मोहम्मद ने समाज की सहज जिज्ञासाओं को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले लोगों के अवचेतन में ये बिठाने की कोशिश की कि कोई तो है जिसने ये कायनात बनाई। ये ईश्वर के प्रसव का पहला चरण होता है। जब लोग इस भ्रम को स्वीकार कर लेते हैं कि इतनी बड़ी कायनात खुद नहीं बन सकती, तब ईश्वर का गर्भ धारण हो जाता है। फिर अगला चरण शुरू होता है। इस दूसरे चरण में हज़रत मोहम्मद ने लोगों को समझाया कि जिसने ये कायनात बनाई वो एक ही है और उसका नाम अल्लाह है। लोगों ने इस झूठ को भी स्वीकार कर लिया और इस तरह जहालत की कोख से अल्लाह का जन्म हो गया। तीसरे चरण में लोगों को ये समझाया गया कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और लोगों ने ये भी स्वीकार कर लिया। फिर आखिरकार अल्लाह और मोहम्मद ने मिलकर एक किताब को आसमानी किताब के रूप में स्थापित कर दिया। अब जो हजरत साहब ने कहा वो पत्थर की लकीर हो गई और उसे मानने वाले लकीर के फ़कीर हो गए।
अब कोई अल्लाह के नाम पर जानवरों को काटता है तो आप इसे अंधश्रद्धा कह देंगे, लेकिन अल्लाह, मोहम्मद और कुरान को लोगों की श्रद्धा कहकर आप इनका विरोध करने से बचने की कोशिश करेंगे, तो इसे मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन की आड़ में दोगलापन ही कहूँगा। ये सृष्टि कैसे बनी और ये कैसे काम करती है, इसके रहस्यों को जानने की स्वाभाविक ललक सभी में होती है। यदि हम वैज्ञानिक चिंतन को समाज की संस्कृति का हिस्सा बनाने की दिशा में भरसक प्रयास करें तो दिमागों में ईश्वरवाद का जहरीला बीज पनपेगा ही नहीं। ईश्वर खत्म तो उससे निकलने वाली धर्म की शाखाएं भी ना होंगी। ये शाखाएं ना होंगी तो इनसे निकलने वाली आस्था नाम की टहनियाँ भी ना पनपेंगी, और ये आस्थाएं ना होंगी तो इन पर उगने वाले श्रद्धा नामक जहरीले फूलों का अंकुरण भी नहीं होगा, और फिर श्रद्धा के इन फूलों से निकलने वाले अंधश्रद्धा के जहरीले फलों के उगने की संभावनाएं भी सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। ईश्वरवाद ही सभी समस्याओं के मूल में है, इसलिए निर्मूलन अंधश्रद्धा का नहीं बल्कि ईश्वर का होना चाहिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।